हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। शनिदेव महाराज का नक्षत्र चरण परिवर्तन हुआ है। शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में पहुंच चुके हैं। 18 अगस्त से शनिदेव का जो नक्षत्र परिवर्तन है शुरू हो चुका है। यह जो नक्षत्र परिवर्तन है कुंभ राशि के जातकों पर क्या कुछ प्रभाव डालेगा, किस प्रकार से इनके जीवन में धन लाभ कराता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, 18 अगस्त को शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में पहुंच चुके हैं और ये यहाँ पर 3 अक्टूबर तक रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, 29 जून को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हुए। उनका वक्री गोचर 15 नवंबर तक रहने वाला है। साथ ही राहु देव जो है, जो शनि के मित्र कहे जाते हैं, वह शनि के ही नक्षत्र में 8 जुलाई 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन किए। शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में राहु के होने से शनिदेव का जो बल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। शनिदेव राहु देव दोनों ही परस्पर मित्र माने जाते हैं और दोनों पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। दोनों एक दूसरे के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। वक्री शनिदेव इस समय बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि एक तो वक्री अवस्था में है, दूसरे जो राहु देव है उनके नक्षत्र में है। तो इस समय शनिदेव सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अब 18 अगस्त से शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश किए हैं। ऐसे में अक्टूबर को वह सतारका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। 27 दिसंबर को फिर से सतारका नक्षत्र में जाएंगे और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में वापस से यह प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह से 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक का यह समय होगा आपके जीवन में, जो शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही रहेगा। ऐसे में आपके जीवन में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, देखिए इस समय जो स्थितियां होंगी वो बेहद कल्याणकारी और भाग्य में वृद्धि कराने वाली होंगी, क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है यह कुंभ राशि और मीन राशि को जोड़ने का कार्य करता है। शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन से इस समय जो भी जातक हैं वो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करेंगे, क्योंकि शनिदेव उनसे बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करवाएंगे, लेकिन अंत में आपको लक्ष्य की जो प्राप्ति है वो 100% होगी। इस समय आप साम दाम दंड भेद के द्वारा अपने कार्यों को करने में सिद्ध होंगे। इसके साथ ही शनिदेव आपके धन की सेविंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय जातक का जो धन है इसमें बढ़ेगा और धन के प्रति उनका जो लगाव है वो भी बढ़ेगा। धन को जोड़ने का इस समय कई रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे, यानी कि इनकम के कई सोर्स आपके जीवन में जनरेट होंगे। यह जो समय है आपके जीवन में सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में आपके जीवन में अच्छा स्थान प्राप्त करेगा। इस समय आपके द्वारा कार्यों में अच्छी खासी आपको सफलता जो है प्राप्त होगी। मित्र और परिवार की पूरी मदद मिलेगी। मित्र के साथ और परिवार के साथ जो रिश्ता है काफी मजबूत बनेगा। शनिदेव भौतिक संपदा से बढ़कर अपनी अच्छी मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वह ईमानदारी और सच्चाई से आपके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और अंत में आपको सफलता दिलाएंगे। शनिदेव इस समय सकारात्मक और आशावादी जो है आपके सामने परिणाम लाएंगे और आपके सरकारी क्षेत्रों में जो कार्य अटके पड़े हुए हैं उन्हें पूरा कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब सरकारी नौकरी से रिलेटेड आपका कोई कार्य अटका पड़ा है उसमें भी सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई कार्य जो है अटका पड़ा है वह पूरा होगा। सरकार के द्वारा आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको 100% इस समय जो है पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के चांस मिलेंगे। इस समय आप आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र बनेंगे। मनुष्य के जीवन में शनि की साढ़ेसाती उसके जीवन का आईना दिखाने आती है। शनिदेव अनुशासन प्रिय है, एक शिक्षक है। वह हमें अनुशासन प्रिय जीवन जीना सिखाते हैं। गुणों के आधार पर जीवन में हमारे लक्ष्यों को पूरा कराते हैं। शनिदेव महाराज व्यक्ति के जीवन में समय को पाबंद और न्यायप्रिय बनाते हैं। व्यक्ति को उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक शनिदेव ही सिखाते हैं। शनिदेव ही सुनिश्चित करते हैं कि आप अपनी ऊर्जा का कहाँ सही इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही आपके कार्यों में सकारात्मक परिणाम शनिदेव ही दिलाते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव परिणाम भी आपके यदि जीवन में आते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके कर्मों के लेखा जोखा के अनुसार शनिदेव ने हमें दंडित किया है। शनिदेव आपके लक्ष्यों को पूरा कराने में इस समय पूर्ण रूप से मदद देंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में शनिदेव वक्री गोचर किए हुए हैं, क्योंकि वह इस समय वक्री अवस्था में है। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में शनिदेव कुंभ राशि के जातकों को क्या फल देंगे, तो देखिए शनिदेव आपके 12th भाव के स्वामी हैं। वर्तमान में यह कुंभ राशि यानी आपके स्वयं की राशि के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में है।
यानी कि आपकी कुंडली के पहले भाव में है। इसके फलस्वरूप आपके जीवन में यदि देखा जाए तो सेहत पर आपको ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ अनचाहे खर्चे आपके जीवन में इस समय बढ़ेंगे। बेकार की यात्राएं आपके जीवन में इस समय बढ़ेंगी। इस समय आपके जीवन में है जो परिस्थितियां कलेश की हो सकती हैं। करियर की बात करें तो इस समय आपको करियर में तो सफलता प्राप्त होगी, धन का लाभ भी होगा, पर वो धन आप संचयन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मतलब कि धन लाभ तो अपार होगा, इसके साथ ही धन किसी न किसी रूप में व्यय हो जाया करेगा। धन इधर से आएगा और उधर को जाएगा। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो यह नौकरी में बदलाव के लिए समय एकदम सही होगा। जो जातक है खुद का, यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के सिलसिले में आपको यात्रा पे जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही आप अपने कार्यों पर पूरा फोकस रखेंगे जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। फिजूल की खर्ची आपके इस समय बढ़ेगी और इसको ज़्यादा आप सीरियसली ना लें, क्योंकि यहाँ पर आपके जो खर्चे हैं बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। पैसा जो है व्यर्थ का बर्बाद होगा। प्रेम जीवन की यदि बात करें तो पार्टनर के साथ जो रिश्ते हैं थोड़े से असंतुष्ट जो है दिखाई देंगे। पार्टनर के साथ बातचीत के अभाव में आप नजर आएंगे। रिश्तों में जो आकर्षण है वो समाप्त होता हुआ आपको दिखाई देगा। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद हो सकता है। रिश्तों को लेकर आपको बेहद ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा। सर्दी खांसी के आप शिकार हो सकते हैं, इसलिए अपने आप का, अपने प्रतिरोधक क्षमता का पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। आर्थिक जीवन की यदि बात करें तो अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होगा। कुल मिला जुलाकर 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर जब तक शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में है, आपको धन लाभ बहुत सारे होंगे। इसमें आपके बहुत सारे कार्य जो है पूरे भी होंगे, लेकिन इसमें आपका धन जो है काफी अच्छा खासा व्यय भी होगा। यानी कि धन जो है स्थिर नहीं हो पाएगा, आएगा और चला जाया करेगा। छप्पर फाड़ धन वर्षा होगी, लेकिन छप्पर फाड़ धन का व्यय भी होगा। इस समय जो स्थितियां होंगी पहले से बेहतर तो होंगी, लेकिन इसके साथ ही आपके जीवन में इस समय लाभ की भी स्थिति बनेगी और रुके हुए अटके हुए जो कार्य हैं वह पूरे होते हुए दिखाई देंगे। यानी कि कुल मिला जुलाकर यदि हम बात करें तो शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन, शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करना कुंभ राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह आपको अपार लाभ कराएगा ही कराएगा। हालांकि यहाँ पर धन हानि जो है, जैसा कि मैंने बताया, धन व्यय भी होगा। इसलिए आप शनिदेव से जुड़ा उपाय कीजिएगा ताकि आपके जीवन में निगेटिविटी कम देखने को मिले। रोजाना आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल दीजिए। एक साथ ही सरसों के तेल का वहां पर दीपक भी जलाइए। इसके साथ ही आपके जीवन में यदि 7:30 की वजह से ज्यादा कष्ट चल रहे हैं तो शनिवार के दिन शनि से रिलेटेड चीजों का दान करें। यानी कि आप चाहें तो काला तिल, सरसों का तेल या फिर लोहे की कोई वस्तु, इन तीनों में से कोई भी वस्तु, या हो सके तो तीनों ही वस्तु शनिवार के दिन दान दे दे। ऐसा करने से जीवन में से कष्टों का दान हो जाएगा, यानी कि कष्ट जो है चले जाएंगे। 7:30 से यदि आप ज़्यादा परेशान हैं तो यह दान का उपाय अवश्य रूप से कीजिएगा। इसके साथ ही जो मैंने उपाय बताया, जैसे हनुमान चालीसा का और पीपल के पेड़ की जड़ में जल देने का, यह यदि आप करते हैं तो आपको शनिदेव के द्वारा अच्छे फलों की प्राप्ति बहुत तीव्रता से होगी। तो उम्मीद करती हूँ कुंभ राशि के जातकों को आज की मेरी चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 4:30 बजे आपको मेरे चैनल पर कुंभ राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।